क्या आप भी बैंक की तैयारी कर रहे हैं? तो हर एक स्टूडेंट का जो बैंक की तैयारी कर रहा होता है उसका सपना होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में काम करना। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का फॉर्म निकला हुआ है क्लर्कल लेवल का। बहुत सारे लोग के अंदर उत्सुकता है इस फॉर्म को भरने की और एग्जामिनेशन को क्रैक करने की। अपकमिंग 2024 की भी न्यू आप यहाँ से रख सकते हैं और 2024 की एग्जामिनेशन को भी टारगेट कर सकते हैं। ये वक्त बहुत सही है दोस्तों। लेकिन आपको पता है कि आप लोग गड़बड़ी कहाँ करते हो? क्योंकि आपको किसी ने गाइड किया होता है कि आप लोग मॉक लगाइए, मॉक से ही सिलेक्शन होता है। यहाँ तक तो उसने सही बोला, हो सकता है आपने मिस कर दियो आगे की बात कि मॉक कब लगाएं। मॉक आप कब लगा सकते हैं सर? मॉक तब लगा सकते हैं जब आपके जो विषय आपके इस मॉक में पूछे जाने हैं उनके हर एक टॉपिक में आप जबरदस्त तरीके से परफॉर्म कर चुके हो। लेकिन होता क्या है बॉस, हम हर एक सब्जेक्ट में 4 या 5 टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लेते हैं और उसके बाद मॉक में बैठ जाते हैं। मॉक में जब हम बैठते हैं तो वहां पर देखते हैं इरिटेट हो रहे होते हैं अपने स्कोर को देख करके और लोगों से यही बोलते हैं यार मेरा स्कोर नहीं आ रहा है बॉस, स्कोर कैसे आएगा यार? युद्ध के मैदान में अगर जा रहे हो ना तो आप लेके तो बंदूक जा रहे हो लेकिन उसमें गोलियां ही नहीं है, कैसे जीत पाओगे? नहीं जीत पाओगे। तो आप आधा अधूरा ज्ञान लेकर के अगर आप मॉक दे रहे हो तो लिटरली आई एम टेलिंग यू कि आपको फ्रस्ट्रेशन के सिवा कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो आप लोग क्या करिए, सबसे पहले जो 40 दिन ये बचे हुए ना, मुझे लगता है कि आप इसमें से 20 से 25 दिन निकालिए। पता किस लिए? कि आखिरकार जो लूप होल्स है पहले मैं उस पर काम कर लेता हूँ या फिर कर लेती हूँ, राइट। लोग इसी चीज से डर रहे होते हैं कि यार मॉक देना अगर मैं बंद कर दूंगा तो यार मेरा स्कोर कम हो जाएगा, मैं कैसे एग्जाम क्वालिफाई कर पाऊंगा, राइट। तो गलती आपकी नहीं है, आपको सही गाइडेंस नहीं मिला, गलती केवल यहाँ पर इसकी है। तो मैं आपको बताता हूँ, आप करके देखिएगा, लिटरली कह रहा हूँ ये वर्क करेगा। आप पेशेंटली ये देखिए, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो या फिर मैथमेटिक्स, आखिरकार हम किन टॉपिक्स में वीक हो रहे हैं यार। रीजनिंग में अगर हम पजल नहीं बना पा रहे हैं किसी पर्टिकुलर टाइप की, तो मुझे उस पर पहले वर्क करना पड़ेगा, ना कि मैं हर बार मॉक में उतरूंगा यार ठीक है इस बार तो इस मॉक में ये नहीं आएगा और वही आ जाता है। तो सबसे पहले 25 दिन आप जो भी आपके ऐसे टॉपिक्स है जिन पे आप वीक है उन पे आप मेहनत करिए, उन पे आप प्रैक्टिस करिए, उनके क्वेश्चंस मैक्सिमम सॉल्व करिए और तब तक करिए जब तक कि आपको लगता है कि हम निपुण नहीं हो गए। उसके बाद जो आपके लास्ट के 15 दिन बच रहे होंगे ना, ट्रस्ट मी उन 15 दिनों में आप मॉक सॉल्व करिएगा। अब आप जब मॉक सॉल्व कर रहे होंगे तो आपके पास यहाँ पर हर एक टॉपिक का अच्छा खासा यहाँ पर क्या नॉलेज होगा और स्पीड इसलिए होगी क्योंकि आप जब 25 दिनों में मेहनत कर रहे थे तो अपने हर एक टॉपिक के उन पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा और उन पे आपने अच्छे खासे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी, क्योंकि उस समय आप प्रेशर में प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं कि मॉक है स्कोर कम आ रहा नहीं, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। कहते हैं ना साहब कि समय बचाने के लिए समय खर्चना पड़ता है। तो ये 25 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। आप इन 25 दिनों में क्या करिए, अपनी उन कमियों को दूर करिए, प्रैक्टिस करिए, क्विजेस दीजिए और सेक्शनल मॉक लगाइए या फिर टॉपिक वाइज मॉक लगाइए। टॉपिक वाइज मॉक लगाना ज्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि आप टॉपिक ही कंप्लीट कर रहे हैं, राइट। और फिर उसके बाद आप उतरिए, लास्ट के 15 दिन जो होंगे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, जहां पर आप मॉक लगाइए। लोगों ने जो कहा था अब उसको इंप्लीमेंट करिए कि मॉक लगाने से नंबर बढ़ते हैं। एक दिन में आपके पास समय होगा 3-3 मॉक लगाइए, मैं कहता हूं, ठीक है। एक मॉक आपका जो होना चाहिए वो आपका एक थोड़ा सा गैप में होना चाहिए, जैसे कि एक मॉर्निंग में कर ले, एक दोपहर में और एक लेट इवनिंग या फिर रात में कर ले, ठीक है। बात आती है सर कि ये तो बात हो गई प्रीलिम्स की, मैं मेंस के लिए क्या करूं? बहुत सही बात आपने कही है, मेंस के लिए बहुत जरूरी है। जैसे कि अभी हम कहाँ पर हैं, अभी हम हैं शायद दिसंबर में आ चुके हैं, तो मेंस फरवरी में जब होगा तो वहां पर करंट अफेयर्स कहाँ का आएगा बॉस? आप देखो यहाँ पर नवंबर और आपका दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यार एक काम करते हैं ना, उनको अभी से डे बाई डे कंप्लीट करके चलते हैं। तो डे 1 से आपके करिकुलम में एक चीज होनी चाहिए कि मुझे करंट अफेयर्स करना है, राइट। तो आप करंट अफेयर्स प्लस मेरा सजेशन है कि आप 2 घंटे अपने मेंस के लिए भी निकालिए, मतलब 3 घंटे का जो स्लॉट है वो आप दे दीजिए किसके लिए? मेंस के लिए। जो बाकी 8 से 9 घंटे बच रहे हैं उसमें काम करते हैं ना प्री का। पता आप कैसे कर पाओगे? आप कहोगे सर कैसे कर पाएंगे, मॉक भी देना है। मैंने कहा ना मॉक अभी नहीं देना, अभी आपको 9 घंटे किस में देना है? अपने उन पर्टिकुलर टॉपिक्स को मजबूत करने में, जिन टॉपिक्स की वजह से आपका मॉक में मार्क्स नहीं आ रहा था। तो आप जैसे पेपर के 7 दिन बाकी हो, 10 दिन बाकी हो, जो मेंस वाला सेक्शन है उसको थोड़ा सा रोक दीजिएगा कि भाई तू रोक। अभी हम ना तैयारी कर लेते हैं प्रीलिम्स की, क्योंकि आप वहाँ पर 3 मॉक्स भी दे रहे होगे, उनका एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। एनालिसिस कर रहे होगे और फिर उनमें जो भी कमी होगी उसको पूरा कर रहे होगे। तो दोस्तों ये टिप्स हैं उन सारे एस्पायरेंट्स के लिए जो दिशा भटक जाते हैं, जिन्हें सही गाइडेंस नहीं मिलती है। और हम लोग तो मेहनत कर ही रहे हैं और हम इसमें विश्वास भी रखते हैं कि मेहनत करेंगे और जंग जीतेंगे, लेकिन सही दिशा में मेहनत नहीं करेंगे जंग नहीं जीत पाएंगे। सो हम आपके साथ हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपके सिलेक्शन में जश्न हम और आप मिलकर मना रहे होंगे, अड्डा 24/7 मिलकर मना रहा होगा और हम चाहते हैं कि आप सिलेक्ट होकर के आएँ, हम आपको फेलिसिटेट करें। ये वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन होगा जिस दिन हम आपको फेलिसिटेट कर रहे होंगे। तो जुड़े रहिए अड्डा 24/7 के साथ में। और आप सभी लोग जितने भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, इवन कहते ना कि कंसिस्टेंटली अगर हम कोई भी काम कर रहे होंगे ना, वो मुकाम हासिल जरूर करेंगे जिसके लिए आप निकले हैं।
दोस्तों हम भी निकल चुके हैं, अब आपकी बारी है। थैंक यू सो मच। और आपकी डिटेल कहते हैं ना कि प्रिपरेशन के लिए अगर आप चाहते हैं कि नहीं यार हमको हर दिन 3 घंटे का स्लॉट चाहिए जहां पर हम डेडिकेटेड स्टडी कर सकें, मास्टर्स बैच है ना यार, ज्वाइन कर लो। कमेंट सेक्शन में उसकी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ओके, मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले वीडियो में। प्लीज़ तब तक के लिए जितने भी लोग हैं ना इस बात को फॉलो करिए और चैनल पर अगर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एप्लीकेशन अड्डा 24/7 की आपके मोबाइल पे होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।